जय हिंद दोस्तों, मैं नहीं शर्मा आपसे एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार प्यारे दोस्त बताएंगे सारे के सारे कि आप सब कैसे हैं और कैसी आप सब लोगों की पढ़ाई चल रही है। एकदम से मन लगा करके करते हैं ना स्पोर्ट्स में। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको महत्वपूर्ण बताता हूँ दोस्त, उनको हमेशा एकदम से ऐसे रखना कि आपके फिंगर टिप्स हों। बाकी चीज़ों को आप रीड आउट कर सकते हैं, यानी कि आराम से पढ़ सकते हैं। धर्मेश भाई, प्रिया यादव, मोहित, अंजलि, छना, दीपेंद्र, विवेक, सपना, अंकिता, जय सिंह, रेणु, प्रशांत, गौतम, प्रभाकर, आशीष, विष्णु, नितिन, रजाक, अभिषेक, मीना, शक्ति गुजर, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। तो एक बार लिख के बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ दोस्त। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ वो हमेशा आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए, यानी उंगलियों पर होने चाहिए, टिप्स पे एकदम से, कि मैं आपसे पूछूं और आप एकदम से बता दो, है ना। बाकी चीज़ों को रीड आउट कर सकते हैं और थोड़ा नेगलेक्ट ही रखें उनको। ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे को आप रटना शुरू कर दें कि नहीं भैया मैं तो एक एक अक्षर को रटूंगा, तो वो अच्छे स्टूडेंट की पहचान नहीं है। ये कल हम पढ़ चुके थे। आज शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? पैरालंपिक समिति। पैरालंपिक समिति हम पढ़ रहे थे। मुझे बताइए, भारतीय पैरालंपिक समिति, भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये मेरा आज आपसे प्रश्न है और फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। वर्तमान में अध्यक्ष इसके देवेंद्र झाझरिया हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। देवेंद्र झाझरिया अध्यक्ष हैं। पहले पैरालंपिक खेल कब हुए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, रोम में। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्योंकि 1960 में, याद है, मिल्खा सिंह जी किस ओलंपिक में मैंने आपको बताए थे कि चौथे स्थान पर रहे थे? आप कहोगे भैया आपने रोम में बताए थे। तो यानी कि रोम में अगर ओलंपिक हुए तो पैरालंपिक भी रोम में ही हुए होंगे। तो पहले पैरालंपिक कहाँ पर हुए? अब बताइए, आधुनिक ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? तो आप बोलोगे 1896 में हुए, एथेंस में हुए, है ना। मैं आपसे पूछूं पहले विंटर ओलंपिक कब हुए थे? विंटर ओलंपिक तो याद रखिए 2024 के पेरिस में हुए। 100 साल पहले भी पेरिस में हुए थे। तो आप कहेंगे विंटर आपका फ्रांस में हुए थे, लेकिन पेरिस में नहीं हुए। वो हुए थे सैमोनिक्स में, सैमोनिक्स फ्रांस में 1924 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। भैया 1989 में स्थापना हुई पीसीआई की। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पीसीआई की स्थापना 1990 1989 बता रहे हैं बहुत सारे लोग, और यहीं पर आप गलत हो गए क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय, मैंने बोला पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, ये 1992 की है, 1992 की है। ओके। न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान को पैरालंपिक खेलों का जनक कहते हैं। यहाँ पर मुझे बताइए ओलंपिक का जनक किसको कहते हैं? वो पियरे डी कोबार्टिन है। ओके। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? अब देखो इसको कंपैरिजन करते चलना, किससे? ओलंपिक से। तो भारत के लिए पहला पदक जो है मुरलीकांत पेटकर ने, इनके जीवन पर हाल ही में एक मूवी आई थी। बताओ बॉलीवुड की कौन सी मूवी आई जो मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर संबंधित है? तो चंदू चैंपियन मूवी आई थी अभी रिसेंट में, आपने देखी हो, वो उसमें इनकी लाइफ दिखाई गई है। इन्हीं के जीवन पर आधारित फिल्म है। 1972 में पैरालंपिक में तैराकी में इन्होंने जीता था। ठीक है, चंदू चैंपियन जो है मुरलीकांत पेटकर थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। अब यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे बताइए ओलंपिक के लिए पहला मेडल भारत ने कब जीता? तो आप कहेंगे 1928 में जीता, हॉकी में गोल्ड। लेकिन अगर मैं पूछूं व्यक्तिगत कब जीता, तो आप कहेंगे 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था केडी जाधव ने, कुश्ती में कांस्य पदक। ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण मैंने आपको बताए थे। भारत ने कुल 60 पदक जीते हैं। ओलंपिक में बताइए भारत ने कुल कितने पदक? तो कंपैरिजन करते हुए चलना है। तो क्या बोलेंगे वहां पर? भारत ने भैया आपका टोटल 41 मेडल जीते थे, यहाँ पर 60, यानी पैरालंपिक में हम आगे हैं। और पैरालंपिक में हमारे वहां पर जैसे 10 गोल्ड थे तो यहाँ पर 16 गोल्ड हैं। दूसरा पैरालंपिक पदक ये भीमराव केशवकर, दूसरे बहुत कम पूछे जाएंगे आपसे। जोगिंदर सिंह बेदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, देखो, मेंस शॉट पुट, जैवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो। आपसे अब ये मत रटने लगना कौन सा मेडल जीता किस गेम में, क्वेश्चन बनेगा वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अलग अलग स्पर्धाओं में, अलग अलग इवेंट्स में भारत के लिए पैरालंपिक में 3 मेडल जीते हैं। तो 1984 में न्यूयॉर्क में हुए थे। ठीक है, न्यूयॉर्क में 1984 में कौन गई थी? मैंने आपको बताया था, जो साथी बताओ ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी हैं, वो 1984 में ही तो 4th प्लेस पर रही थी। तो आप क्या बोलोगे? भैया ये जोगिंदर सिंह बेदी हैं। देवेंद्र झाझरिया भी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं 3 बार मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, जैवलिन थ्रो में जीते हैं लेकिन इन्होंने तीनों बार। जो जोगिंदर सिंह बेदी है इन्होंने अलग अलग, मैन शॉर्ट पुट बोलते गोला फेंक को, जैवलिन थ्रो भाला फेंक, डिस्कस थ्रो तस्त्री होती है उसको फेंका जाता है।
मरियप्पन थंगावेलु 2 गोल्ड जीत चुके हैं आपका, ये सब आपका दिव्यांग खिलाड़ी हैं। दीपा मलिक, पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहले पुरुष कौन है? मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर ने तैराकी में जीता है, ठीक है। और महिला कौन है आपका? दीपा मलिक। ये किसमें? ये भी शॉर्ट पुट में थी, गोला फेंक में, ठीक है। सिल्वर लिया था इन्होंने रियो में, ठीक है। और दीपा मलिक, इनसे पहले जो देवेंद्र झाझरिया अभी अध्यक्ष है ना, तो इनसे पहले दीपा मलिक ही हुआ करती थी। दीपा मलिक ही हुआ करती थी। बहुत बढ़िया भैया, 1984 में 4th प्लेस पर रही थी पीटी उषा। संतुली सिंह, सूरज कुमार, बहुत ठीक आंसर आपने दिए, वेरी गुड, बहुत शानदार भैया। भारत के टोटल मेडल ओलंपिक में 41 है, एकदम से ठीक है। गणेश सैनी जी, आपका भी आंसर सही है, बहुत शानदार, ठीक है। तो क्या बना हमारा? पहला मेडल मुरलीकांत पेटकर, महिलाओं में दीपा मलिक ने जीता है। तीन पैरालंपिक मेडल जीतने वाले कौन है? 1984 जोगिंदर सिंह बेदी और देवेंद्र झाझरिया। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 मेडल जीत रखे हैं, ठीक है। जो रिपीटेशन पे होगा उससे क्वेश्चन होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 कौन से ओलंपिक थे ये आपके? पैरालंपिक, ये आपका 17वें थे। और ओलंपिक कौन से हुए थे? ओलंपिक वो भैया 33वें थे, 33। आयोजन इनका हमेशा कब होगा? मैंने बताया जब आपका समर ओलंपिक हो जाते हैं, तो समर ओलंपिक के बाद में होता है, तो उसके तुरंत बाद में, वो जुलाई में हुई, अगस्त में। आयोजन इनका भी पेरिस में हुआ। फ्रांस की राजधानी ने पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। उद्घाटनकर्ता क्या बोलेंगे यहाँ पर? देखो, फ्रांस की राजधानी ने पहली बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की मेजबानी की। आप कहेंगे भैया ऐसा कैसे? आपने तो बताया था हमें कि पेरिस में जो ओलंपिक हुए वो 3 बार हुए हैं। एक तो बताई मैंने दूसरे वाले 1900 में, एक बताई मैंने आपको 1924 में, और एक बताई मैंने आपको कब? आपका 1924 के बाद में, 100 साल के बाद में, 2024 में। यही बताए थे, यस और नो? तो आप कहेंगे क्या यहाँ पर? तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पर पैरालंपिक शुरू हो चुके थे? तो आप कहेंगे नहीं, पैरालंपिक तो 1960 से शुरू हुए, रोम से। तो पहले इनको मौका मिल ही कहाँ जाता? होते तो सब हमेशा इनके बाद में ही है, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ पर मौका आया, इसीलिए पहली बार हुए हैं पैरालंपिक गेम्स, ठीक है। पहले 2 बार जो हुए थे, तो उस समय पर तो आपके पैरालंपिक होते ही नहीं थे, होते ही नहीं थे। बात समझ में आई ना? ठीक है, समझ में आई बात? एक बार थम्स अप करें, हाँ जी समझ में आई बात। उद्घाटनकर्ता फ्रांस के राष्ट्रपति थे एमेनुअल मैक्रे। ये तो सारी चीजें सेम हैं। मुख्य खेल कितने हुए यहाँ पर? 22। इवेंट्स ज्यादा थे। जैसे मैंने ओलंपिक में बताया था आपको, कितने गेम्स हुए थे? 32। वहां पर इवेंट्स थे 329, ठीक है। यहाँ पर स्पोर्ट्स तो कम है, लेकिन इवेंट्स ज्यादा हुए, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे कभी भी। कुल प्रतिभागी यहाँ पर जो टोटल प्लेयर्स थे अलग अलग देशों से, वो 4400 से ज्यादा थे। भारतीय एथलीट कितने गए? 84 गए, और अब तक के भारत का सबसे बड़ा ये डेलीगेशन था, 84 गए। अच्छा, भारतीय खिलाड़ियों ने कितने गेम्स में पार्टिसिपेट किया था इस बार? जैसे मैंने बताया टोटल गेम्स 22 थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने सिर्फ 12 गेम्स में पार्टिसिपेट किया, 12 खेलों में। बहुत बढ़िया नीशू पटेल जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। ऐसे ही अच्छे बच्चे बने रहिए। आगे आएंगे। भारतीय पैरा एथलीट पेरिस 2024 में 3 नए खेल, पैरासाइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो को शामिल किया गया, ठीक है। पैरासाइकिलिंग हो गया, एक तो साइकिलिंग का, रोइंग गेम आप जानते ही हैं, जूडो हो गया, तो ये ब्लाइंड जूडो। तो भाई ब्लाइंड है तो यानी कि कुछ ना कुछ बॉडी में आपका क्या डिसेबिलिटी है, और डिसेबिलिटी वाले गेम ही पैरालंपिक हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक में कितने गेम थे? ओलंपिक में कितने गेम आपको मैंने बताए थे? फटाफट से आंसर करें। जो नए जोड़े गए उनकी संख्या आपको लिखनी है, मतलब सोचनी है। आदर्श वाक्य सेम है, गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर फ्रीज ही रहा, ठीक है, जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपी पर आधारित है। ये वहां पर भी फ्रीज ही था ओलंपिक में। ये देखो, इसका जनरल डिस्कशन है, इसको बहुत ज्यादा रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ के समझ लो। ये गेम यहां से यहां तक हुए, फ्रांस की राजधानी में हुए, फ्रांस पेरिस में 2024 में। भारत की तरफ से 84 पैरा एथलीट गए, और भारत ने 12 डिसिप्लिन यानी 12 गेम्स में पार्टिसिपेट किया। और टोक्यो 2020 से 3 अधिक है, यानी पहले हम 9 गेम्स में थे तो टोक्यो में, इस बार 12 में गए। भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 3 नए खेलों, पैरासाइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लिया, ठीक है। ये देखो ध्यान से, बस पढ़ना है यहाँ, इसके बाद में नहीं पढ़ना, सिर्फ आज पढ़ना है। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भारत ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कितने लोग बता सकते हैं क्या रैंक आई थी हमारी पैरालंपिक में, जो करंट अफेयर्स को ध्यान देते होंगे?
अवनी डेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा रहेगा। कैसे जी? क्योंकि बच्चों देखो, इन्होंने पिछली बार भी जब टोक्यो में हुए थे ना गेम्स, तब भी इन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता था, और इस बार भी इनका गोल्ड आया है। तो है कमाल बात या नहीं? एक बार ताली बजाओ इनके लिए। ठीक है, भारत का जो तिरंगा गेम्स में आपका, जब विदेशी धरती पर हमारा तिरंगा ये फहराते हैं तो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में, अब SH1 क्या है ये? SH1 इसको नहीं देखना, कहीं F64 आएगा तो ये विकलांग में एक कोटा मिलता है, कैटेगरी मिलती है वहां गेम्स में, तो उसको नहीं रटना है। शूटिंग स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ में अपने खिताब को डिफेंड किया। डिफेंड करने का क्या मतलब है? पिछले वर्ष भी गोल्ड था, पिछले वर्ष नहीं सॉरी, पिछले पैरालंपिक में भी गोल्ड था, और इस बार भी आया, इस बार भी आया। ठीक है। भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए। ये जर्नल डिस्कशन है, इसको पढ़ लेना। धर्मवीर और प्रणब सुरमा ने मेडल जीते, स्वर्ण रजत पदक। धर्मवीर ने नया रिकॉर्ड बनाया, प्रवीण कुमार ने हाई जंप में साथी रिकॉर्ड बनाया, और भारत को 6ठा स्वर्ण पदक दिलाया। अभी एक लिस्ट हम दिखाएंगे, वो पढ़नी है, ये तो बस जस्ट पढ़ना है। जो पैरालंपिक में भारत के सबसे ज्यादा जीते गए स्वर्ण पदक हैं। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने भी साथी अपना क्या जीता था? गोल्ड जीता। और पुरुषों की भाला फेंक में 70 मीटर भाला फेंका। पैरालंपिक का रिकॉर्ड कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी इनको रटने लग जाओ। जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है, सुमित ने 2020 पैरालंपिक बनाए गए अपने ही पिछले रिकॉर्ड को एक बार नहीं बल्कि प्रतियोगिता के दौरान 3 बार तोड़ दिया। तो अपने ही रिकॉर्ड को, जो इनका पहला रिकॉर्ड था, उसको तोड़ दिया। हाई जंप में मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। रियो में जीता था इन्होंने, टोक्यो में, और इस बार जीत लिया कहां पर? कांस्य पदक पेरिस में भी, तो 3 इनके भी हो गए। प्रतिपाल ने महिलाओं की दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, है ना? ये जर्नल एक डिस्कशन है। कुल मिलाकर भारत ने पेरिस में ट्रैक स्पर्धाओं में 4 पदक जीते, जिसमें दीप्ति जीवनजीवी शामिल है, और महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने भी जीता। और पहली बौद्धिक रूप से कमजोर, यानी कि मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थी वो, और भारतीय एथलीट बन गई। तीरंदाजी में भी कई रिकॉर्ड बने। यहां पर शीतल देवी बहुत चर्चित रही थी, आपने देखा होगा। ठीक है, शीतल देवी दूसरे स्थान पर रहने में पहले रैंकिंग राउंड में कुछ समय के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने राकेश कुमार के साथ मिलकर क्वालिफिकेशन स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। और महज 17 साल की उम्र में शीतल ने राकेश के साथ मिश्र टीम स्पर्धा में कांस्य हासिल करके भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अब ये कुछ लोग हमने बताया आपको जिन्होंने परफॉर्म किया था वहां पर, तो क्वेश्चन कौन सा बनेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है? तो सबसे कम उम्र की अगर मैं बता रहा हूं पैरालंपिक में, तो हो गई शीतल देवी। कौन हो गई? शीतल देवी। अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ओलंपिक में सबसे कम उम्र के कौन मैंने आपको बताए थे? ओलंपिक में सबसे कम उम्र के कौन बताए थे? बताएं जी फटाफट से। सर, ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में क्या अंतर है? नहीं बच्चों, कोई अंतर नहीं है। जब हम गेम्स को ओलंपिक बोलेंगे तो उसका मतलब ग्रीष्मकालीन बोल रहे हैं। ग्रीष्मकालीन का इस्तेमाल करे या ना करे तो आपको समझना है वो समर ओलंपिक, क्योंकि जनरल ओलंपिक वही है। हाँ, विंटर के लिए वो हमेशा विंटर लिख के देगा या शीतकालीन लिख के देगा, शीतकालीन लिख के देगा, है ना? बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई साथियों ने लिखा भैया उनके एक हाथ नहीं था। अब देखो, लोग बहाने बनाते रहते हैं, कितने बहाने बनाते हैं लोग कि मुझे तो यार ये नहीं वो नहीं। और आपका पैरालंपिक जो खिलाड़ी हैं वो शरीर में कुछ डिसेबिलिटीज होने के बाद भी आपका आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मतलब प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, किसी इंस्टाग्राम की रील्स या मोटिवेशन कोट्स आप पढ़ते हैं, उन सब से कहीं ज़्यादा मोटिवेशन आपको किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से लेनी चाहिए अपने जीवन में। अमन सहरावत हैं जी सबसे कम उम्र के। बहुत बढ़िया, एकदम ठीक आंसर है प्रवीण भाई। मोनिका जी सही आंसर है। शिवानी बच्चू सही आंसर है। भारत को हरविंदर सिंह के रूप में अपना पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियन मिला। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से पहला खिलाड़ी जो थे जैवलिन थ्रो में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई। और वहीं पेरिस पैरालंपिक 2024 में समापन हो रहा था क्लोजिंग, तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल रहे। ठीक है, ये जर्नल पढ़ लेना। देखो इस मेडल को देखो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा, टेबल हमेशा इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ ओलंपिक में पहले स्थान पर क्या चाइना था? आप कहेंगे नहीं, यूएसए था 40 गोल्ड के साथ में। लेकिन यहां पर कौन रहा? चाइना रहा पहले स्थान पर। और भारत की रैंक कितनी आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत की रैंक 18th है। वहीं पर ओलंपिक में कितनी रैंक आई थी भारत की? ओलंपिक में आपको पता होना चाहिए हमारा सिर्फ 1 सिल्वर आया था और 5 ब्रॉन्ज आए थे, कुल 6 मेडल थे।
लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आया, 18th रैंक आई, और 7 गोल्ड आए, 9 सिल्वर आए और 13 ब्रॉन्ज। तो कुल मिलाकर के कितने मेडल आए, तो आप कहेंगे कुल मिलाकर के 29 मेडल आए। पहली बात तो ये। अब इसमें आप ध्यान से देख रहे होगे 7 गोल्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा डेटा। 7 गोल्ड किस किस ने जीते हैं, तो इनके नाम लिख के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन कौन व्यक्ति थे, तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पर शायद आपको साफ ना दिखे, प्रयास कर लेते हैं एक बार, इंटू पे लगा के देखना, नहीं तो आपको अपनी पीडीएफ में जब मिलेगी तो वहां पर क्लीन दिखेगी। दिख पा रहा है बच्चों, एक बार बताना क्या नाम आपको, क्योंकि ये बहुत छोटी माइक्रो पीडीएफ है। क्या आपको नाम दिख पा रहे हैं? जैसे चलो नहीं भी दिख पा रहे होंगे तो मैं बोलूंगा एक बार, है ना, तो सुनना ध्यान से। बाकी जब आपको पीडीएफ तो मिल ही चुकी है, उसमें देख लेना। तो यहाँ पर एक तो साथी आपका हरविंदर सिंह है, आर्चरी अर्थात तीरंदाजी में उनको गोल्ड मिला, तो 7 गोल्ड ये देखने हैं, ठीक है। एक आपका सुमित अंतिल हैं, जिनको भाला फेंक में गोल्ड मिला, सुमित अंतिल हैं, ठीक है। फिर धर्मवीर हैं, जो मेंस क्लब थ्रो, क्लब थ्रो का मतलब होता है एक लकड़ी सी फेंकी जाती है, ऐसे गोला फेंकते हैं, ऐसी एक लकड़ी होती है, वुड होती है, उसको फेंका जाता है, उसको क्लब बोलते हैं, तो इनका गोल्ड आया। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में हाई जंप में गोल्ड आया, तो 4 गोल्ड तो ये हो गए हमारे, ठीक है। थम्सअप करके बताओ जी भी, हम देख लेंगे इसको। और 3 गोल्ड और हमें देखने हैं, 3 गोल्ड और कौन कौन से हैं हमारे, तो 3 गोल्ड आप देखेंगे तो एक कहां पर है आपका, ये आपका क्या बोलेंगे, नवदीप सिंह, ये तो बहुत चर्चित हुए, सबने देखे होंगे, छोटे से नवदीप सिंह। मेंस जेवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में इनका गोल्ड आया। और आपका क्या बोलेंगे, नितेश कुमार, इन्होंने बैडमिंटन में जीता गोल्ड। और एक गोल्ड आया हमारा शूटिंग में, अवनी लेखरा, जिन्होंने मैंने कहा कि अपने रिकॉर्ड को रिपीट किया है शूटिंग में, 10 मीटर में इनका आया था, 10 मीटर में इनका आया था। बहुत बढ़िया सर, मैं बैच से लेट जुड़ा हूं, तो बच्चों बताओ इसमें किसकी गलती है? गलती अब ना मेरी ना आपकी, आपको लेट पता चला होगा, अभी बहुत समय है, अभी लेट नहीं हो, लेट मत बोलो। अभी एग्जाम होगा ईयर एंड में, अक्टूबर को टारगेट बना के तैयारी करो, ठीक है। अक्टूबर को जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले हैं, और बाकी बच्चे एग्जाम की तैयारी करो, आपका आधार बना के जुलाई को, कि जुलाई तक मुझे अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है। और जो थोड़ा लेट भी है कांस्टेबल के लिए, वो अक्टूबर टारगेट रखो कि अक्टूबर तक तो मैं फाइनल तैयार हो जाऊंगा कांस्टेबल के लिए। नवदीप सिंह, हाँ जी, नवदीप सिंह याद है, नवनीत सिंह ने सर गाली दे दी थी, हाँ ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया। तो जब पॉजिटिव चीज़ें कोई करते हैं तो एडजस्ट कर लेते हैं सब, कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो गया होगा थोड़ा इमोशंस में बह के, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। भैया ओलंपिक में भारत की रैंक 68, बच्चों किसने बताई आपको 68 रैंक, 71 रैंक थी, इतना जोर दे के बोला, सब बच्चों ने 71 बताया है, आप अलग से रैंक लेकर के आए हैं। बहुत बढ़िया दीपक कुमार जी, ये तो खुशी की बात है। चलो जी, अब आते हैं राष्ट्रमंडल खेलों पर, कॉमनवेल्थ गेम्स। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रमंडल से क्या समझते हैं? आप जानते हैं कि भारत कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था, 1947 तक हम किसके उपनिवेश थे, ब्रिटेन के। तो ऐसे ही ब्रिटेन ने व्यापार के जरिए बहुत सारे देशों पर कंट्रोल किया, और जितने देशों पर कंट्रोल किया उनकी संख्या है 54, और उन सभी देशों को हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो आप क्या बोलेंगे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी हैं? जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन का आधिपत्य रहा है, यानी जो उपनिवेश रहे हैं, कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन। बहुत बढ़िया कुशलेंद्र जी, बहुत थैंक यू। तो जब ये गेम शुरू हुए तो 1930 में इनको शुरू किया गया, 1930 में। अब इनका नाम की हिस्ट्री है कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोलते थे इनको, फिर इनका नाम बदल दिया। भाई ये 4 साल के बाद में होते हैं, तो 1950 वाले जब हो गए तो कब नंबर आया होगा गेम्स का, ये मत सोचना जी बीच में क्या नाम रहा। तो 1950 के होने के बाद में 1954 में ही तो आएगा, 4 वर्ष के अंतर पर होंगे। तो ओलंपिक भी कितने वर्षों के अंतर पर बताए, 4 वर्ष के अंतर पर, जनरली यही होता है अंतर सभी गेम्स का, जहां अलग होगा वहां बता देंगे। तो 1950 1960 के बाद कब हुए होंगे, 1970 में, 1970 के ये 1974 हो गए, 1974 के बाद कब हुए होंगे, 1978 में। तो एक क्वेश्चन बन जाता है बड़ा अच्छा, कि कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम कॉमनवेल्थ किस वर्ष से हुआ था, तो 1978 से हुआ। इनका नाम हमेशा से कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था, जैसे हिंदी में हम कहें तो इनका नाम हमेशा से राष्ट्रमंडल खेल नहीं था। पहले इनको बोलते थे ब्रिटिश साम्राज्य खेल, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, 1930 में जब शुरू हुए थे, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, आप हमेशा स्वस्थ रहिएगा, आपका हमारा पेपर आप ही निकलवा सकते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों,
पूरी टीम की मेहनत लगेगी, सारे लोग, और साथ में सबसे ज्यादा जरूरत होगी आपके डेडिकेशन की। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है आपके अंदर, जब आप अपने आप के ऊपर भरोसा करोगे तब चीजें निकलेंगी। जब तुम कहोगे भैया आप हमारे साथ चलते रहना और हम जबरदस्त मेहनत करेंगे, तब रिजल्ट बनेगा। और रिजल्ट तो बनेगा, है ना, बस आपके डेडिकेशन की जरूरत है। बहुत ध्यान से। वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं? 54, और 54वां देश बना था मालदीव। राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले कब आयोजित हुए थे? 1930 में। अच्छा, जैसे हमने ओलंपिक पढ़े या पैरालंपिक पढ़े, तो कभी भारत में हुए हैं ओलंपिक या पैरालंपिक गेम्स? आप कहेंगे नहीं भैया, भारत में तो नहीं हुए हैं। लेकिन क्या राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं भारत में? अगर हुए हैं तो किस वर्ष हुए बताओ? तो भारत में सिर्फ एक ही बार हुए हैं। ठीक है, उस टाइम पे दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी बहुत सारी, 2010 में। हमारे इधर से तो बहुत लोग लगे थे। 2 वैकेंसी आई थी तब राष्ट्रमंडल के टाइम पे, 2010, है ना। राष्ट्रमंडल में फिर एक घोटाला भी हो गया था उस समय पे। आगे, तो राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए। और 2030 के भी कहाँ होंगे, क्योंकि 100 साल पूरे हो रहे होंगे, तो 2030 के भी यहीं होंगे। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल लंदन में हुए थे, ठीक है, 1934 में। ये कब के हैं? 1934 के हैं, क्योंकि 4 वर्षों के बाद होते हैं। इतनी कॉमन समझ तो आपको रखनी होगी। भारत ने 1934 में दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। पहले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था, और दूसरे में हमारा सिर्फ एक ब्रॉन्ज आया। 2 ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित होता है, इस बात का क्या मतलब है? 2 ओलंपिक खेलों के मध्य, जैसे मुझे बताओ टोक्यो वाले कब के हैं? 2020 के, जो कि हुए कब? 2021 में हुए। अगले कब होंगे? 2024 पेरिस में हो चुके। इससे अगले कब होंगे? 2028 लॉस एंजल्स में होंगे। 2032 ब्रिस्बेन, 2036 भारत का नंबर है। तो इनके बीच में, यानी कि कब हुए होंगे बताओ? इनका बीच कौन सा वर्ष होगा? 2022 में। इनके बीच में होते हैं, ताकि गेम्स में आपस में अड़चन ना आए और एक फ्लो बना रहे। ये कब होंगे अगले वाले? 2026 में। तो 22 वाले तो हो चुके होंगे। हाँ जी भैया, 22 वाले तो हो चुके आपका बर्मिंगम में। 2026 में होंगे अगले। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स कब होंगे? 2026 में होंगे, ठीक है। तो 2 ओलंपिक खेलों के मध्य होते हैं। सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी की है, 5 बार। अब मैं आपसे ऐसे ही पूछूंगा, मुझे बताओ सबसे ज्यादा बार ओलंपिक कहां पर हुए हैं? तो वो कहेंगे आप यूएसए में 4 बार हो चुके हैं, और इस बार 5 बाकी हैं। सर जीएस के लिए कितनी देर पढ़ें? बच्चों स्ट्रेटजी वीडियो मैं बना चुका हूं, आप देख लीजिए उसको। दिल्ली पुलिस के लिए स्ट्रेटजी वीडियो मैं बना चुका हूं, यूट्यूब पे आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऊपर दिखाएं, क्या कह रहे हैं बच्चे? एक भाई का ऊपर था कुछ, ऊपर 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 लिखे। सर आप कोर्स खत्म होने के बाद नहीं पढ़ाएंगे क्या हमको? अरे बच्चों क्यों नहीं पढ़ाएंगे, एग्जाम तक पढ़ाएंगे, एग्जाम तक। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करानी अभी तुम्हारी। अभी तो 2.0 आएगा वापस से, एक बार फिर से तुम्हारा, अभी तो जो सब कुछ पढ़ा है इसका एक बार रिवीजन कराएंगे तुमको 2.0 लाके। उसके लिए तुम्हें पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यही आरडब्ल्यू की पहचान है। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी लगानी है, ऐसे थोड़ी ना सिलेक्शन होगा। अब इसमें कुछ बच्चों का फ्लो बन जाएगा, कुछ खुद के ऊपर शक करेंगे, कुछ खुद के ऊपर कहेंगे मुझसे भैया याद नहीं होता, कुछ डटे रहेंगे, और जो डटे रह जाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो रैंक 1 कैसे आएगी? रैंक 1 बच्चा ऐसे नहीं आती है सोचने से, और जिसकी रैंक 1 आती है उसे पता भी नहीं होता। ठीक है, ये तो बस करके आता आएगा, आप में से ही कोई एक देखना। पिछली बार भी आपके बीच से ही थे, ठीक है। रैंक 1 आएगी, पिछली बार आई दिल्ली पुलिस में रैंक 1 निशांत, निशांत शर्मा, दिल्ली पुलिस में। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे रैंक 1 है, आप में से भी कोई एक लेके आना रैंक 1 अच्छे से, ठीक है। सबसे ज्यादा बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है, कितनी बार की है? 5 बार की है, 5 बार, ओके। सबसे कम उम्र की महिला मनु भाकर 16 वर्ष ने स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर राइफल में। सबसे कम उम्र की कौन है? जैसे पैरालंपिक में मैंने बताई आपको शीतल देवी, ओलंपिक में आपका अमन सहरावत, और ऐसे ही राष्ट्रमंडल में कौन है? मनु भाकर, जब 16 साल की थी। और इस बार तो ओलंपिक में हमारा इन्होंने सिर ऊंचा किया। 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 में बर्मिंगम में, ये 22वें थे। कौन से थे? 22वें थे, 22वें गेम्स थे। क्योंकि अब ये हो चुके हैं, देखो अगले कब होंगे? 2026 में, वो तो हुए नहीं। तो जब तक 2026 नहीं आ जाता आपका, तो तब तक इंपॉर्टेंट कौन सा डेटा रहेगा? 2022 वाला। शुभंकर पैरी द बुल था,
भारत के ध्वजवाहक रहे थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। ध्वजवाहक पूछे जाते हैं बच्चों जो गेम रिसेंट में होता है, जल्दी में हो, है ना। समापन में शरद कमल थे टेबल टेनिस से और निखत जरीन थी बॉक्सिंग से। ये पदक तालिका इंपोर्टेंट रहेगी, यहां ध्यान से देखना पदक तालिका में क्या है। पहले नंबर पर कौन आया था? ऑस्ट्रेलिया। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल जो 22वें थे उसमें पहला स्थान किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। भारत का स्थान कितना आया था? तो भारत का स्थान रहा था चौथा। ठीक है, टोटल 61 मेडल हमको मिले थे, 22 गोल्ड मिले थे हमको, 16 सिल्वर मिले थे हमको और साथ में 23 हमारे ब्रॉन्ज थे। तो कुल मिलाकर के 61 मेडल थे हमारे। तो इसमें से क्या भैया ये मेडल पूछ लेता है? हाँ, एक तो गोल्ड याद रखना और एक कुल पदक याद रखना। बाकी टेबल नहीं पता चले पूरी टेबल पढ़ने लग जाओ। टेबल तो इसलिए लगानी पड़ती है ताकि आप एक मतलब अंतर पैदा कर सको कि भाई हाँ भारत चौथे पर था। अब मैं सीधे ये लिख देता पहले पर ऑस्ट्रेलिया चौथे पर भारत, तो बाकी सब सोचते आप। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मैं लेकर के आऊँगा रैंक 1। अच्छी बात है बच्चों, लेकर के आओ। बस अपने कुछ सिद्धांत है आपको सिखाए, हमेशा उनको जीवित रखना। पिछली बार की कहानी ऐसी है कि एग्ज़ाम का नाम तो नहीं लूँगा, नहीं तो आप फिर पहचान लोगे। मतलब ऐसे ही दिल्ली पुलिस का कुछ था, है ना। तो एक बच्चा स्टूडेंट था अपना, उसकी रैंक 1 आई। तो मतलब उसने खुद भी बात नहीं की और मैसेज मेरे पास करवाया उसने और बोला कि जी ऐसे ऐसे मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ और आपसे बात करनी है। तो मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने बताया जी रैंक 1 है। मैंने उसे बधाई बधाई दी। मैंने बोला ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है ये तो, आपने मतलब गर्व की बात होती है ना भाई। देखो जो सेलेक्ट होगा वो अपने आप में भी एक गर्व की बात है। तो रैंक आ जाती है तो ये है कि हाँ भाई एक अचीवमेंट स्पेशल तो होती है। नहीं तो अपनी भावनाएं तो हमेशा ज़्यादातर उन लोगों के साथ में है जो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी सेट हो ही जाती है, जो तैयारी कर रहे होते हैं उनकी बड़ी मुश्किल है। तो बोला फिर आके ऐसे ही, तो सर बताओ फिर कैसे करना है। मैंने कहा कैसे करना क्या है भाई, तैयारी करो अपनी बढ़िया तरीके से, आगे सीपीओ वीपीओ दो, आगे फिर सीजीएल सीएचएसएल कुछ दो। बोला जी नहीं वो तो तैयारी तो करेगा, मतलब ये बताओ ना फिर कैसे कैसे करना है। मैंने कहा मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, कैसे कैसे करना है। तो उसने बताया फिर कि जी आप समझ जाओ। तो मैं समझ गया फिर फाइनली ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आप भी समझ गए होगे। तो मैंने उसे ये बताया भाई कि हमारा तो यार इस तरह का कुछ कभी रहा ही नहीं एटमॉस्फेयर हमारे पास। तो आइडियली जो बच्चा बोल देगा, अगर पढ़ा है बोल दे ठीक है, कोई और बोल दे तो हम तो कभी किसी का नाम भी नहीं लेते। किसी और ने कहीं और फोटो लगा दिया है मान के चलो, तो हमारे यहाँ तो बेशक उसका बाद में कॉल कुछ भी आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, हम तो उसको प्रचारित प्रसारित भी नहीं करते कि भैया ये तो कहीं और दिखाया जा चुका है। तो मतलब उससे बात नहीं बन पाई, है ना, मतलब उसकी बात नहीं बन पाई। हाँ, तो बस यही है कि अब मैं ये कहूँगा कि आप अपने आदर्श जिंदे रखना। सेलेक्ट हो जाओ तो पढ़ो जिनसे। अभी वो लड़का है ना सीएचएसएल में आई रैंक 1, तो उसने बताया कि मैं किन किन, उसने नहीं लिया किसी एक का नाम क्योंकि वो अच्छा बच्चा हो गया ना। उसने बताया जी मैं तो इन तीन तीन चार चार टीचर से पढ़ा हूँ, इन इनसे मैथ पढ़ा हूँ, इन इनसे मैं जीएस पढ़ा हूँ। तो ऐसे ईमानदार रहना वही वैल्यूज़ है, क्योंकि एक समय पे तो ये होगा ना कि आप शायद किसी से पैसे प्राप्त करके हो सकता है अपने हित कुछ पूरे हो जाए, लेकिन आप जीवन भर अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रखोगे कि यार मैं बिक गया था। और बेशक दुनिया में कोई ना जानता हो, लेकिन आप तो अपने बारे में जानोगे। और आप हमेशा एक आइडियोलॉजी के साथ जीना कि आप अपने बारे में क्या जानते हो, मतलब खुद से बातें किया करो। और आपकी नज़र में अगर आप सही हैं और आप अपनी नज़र में खुद को महान बनाने का काम कर रहे हो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है। तुम एक बात याद रखना, जब तुम अपने बारे में सोचो और तुम्हें ये महसूस हो कि हाँ यू आर ए ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है, तुम उस तरह के इंसान नहीं हो दुनिया के जैसे, तब वो जो महान विचार आपके अंदर पैदा होंगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ स्पिरिट है ना, झुकने का स्पिरिट वही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सर्वाधिक पदक भारत ने किसमें जीते हैं? कुश्ती में। ऐसी ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा पदक किसमें जीते हैं बच्चों? ओलंपिक में। तो आप कहोगे भैया वहां तो हमारे हॉकी में है ना। पहला पदक जो जीता भारत के लिए इस बार, सर्वाधिक पदक यहाँ तो किसने जीते हैं? ये 12 पदक किसके लिए लिख रहे हैं पता है? कॉमनवेल्थ 2022 के लिए लिख रहे हैं, CWG बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 2022। अरे स्टैटिक जीके का रट्टा मार रहे हो सही से या नहीं? पहला पदक संकेत सागर वेट लिफ्टिंग, अब मत याद रखना। स्वर्ण पदक जीता था मीराबाई चानू ने 2022 में, अब नहीं पूछा जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी सिल्वर जीत के आई थी, उसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ में
डाउन है, बदल के लाओ, लेके आओ। हेलो 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 बॉस। हेलो बॉस, कैसे हैं आप सब लोग? अब बताओ जी, आवाज़ आई अब? अभी आवाज़ आई है? एक बार थम्स अप कर देना, तभी आगे की बात करेंगे, तभी आगे की बात करेंगे प्यारे साथी। वेरी गुड। सर 3 से चलेगा ना? 3 मार्च से प्रैक्टिस, हाँ 3 बजे चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा, 3 बजे से प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, अभी एनटीपीसी के लिए होगा। अभी से कर लोगे एडवांस में तो अच्छी बात, नहीं तो स्पेशल फिर दिल्ली पुलिस के लिए भी चलाएंगे ही। दिल्ली पुलिस के लिए चलाएंगे, याद रख लेना कब से। वो आपका होगा मई में, मैंने बताया ना, मई स्टार्टिंग वीक में होगा। ओके ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे करेक्ट करना, टोटल ये ऐड करके देखो 101 पदक हुए ना हुए? 30 और 20 50, 8 7 15 65, 65 और 35 कितने हो गए? 100, 100, हाँ ठीक है 101, क्योंकि टोटल 101 मेडल थे हमारे। 2010 के खेलों में भारत की कुल उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं, कैसे हैं? 2010 वाला डेटा तो पूछा नहीं जाएगा, तो जर्नल वे में पढ़ने के लिए है। तब हमारा, जब भारत में ही हुए तो जिम्नास्टिक में आया था, आशीष कुमार ने दिलाया था मेडल। महिला कुश्ती में गीता फोगाट ने दिलाया था गोल्ड मेडल पहला। डिस्कस थ्रो में कृष्ण पूनिया ने दिलाया था। 2010 राष्ट्रमंडल खेल कब से कब तक हुए थे? इंपॉर्टेंट बात है, अक्टूबर 2010 में हुए थे दिल्ली में। ठीक है, यह पहली बार था जब भारत ने खेलों की मेजबानी की, एक बार हुए हैं। और यह केवल दूसरी बार था कि यह आयोजन एशिया में आयोजित हुए। एशिया में ये दूसरी बार थे और भारत में पहली बार थे, तो इंपॉर्टेंट बात रहेगी। ठीक है, उद्घाटन बताओ कौन थे जी? 2010 में राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ किया। अब देखो, आप कहोगे भैया 2010 का क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि बच्चों भारत में सिर्फ एक बार हुए हैं, भारत में सिर्फ एक बार हुए हैं। कितने लोग बता सकते हैं भारत की रैंक क्या आई थी उस समय पर? राष्ट्रमंडल खेलों के आरंभ की ओर संकेत करते हुए खेलों का आरंभ हो जाना चाहिए, ये कहा प्रतिभा पाटिल जी ने, और खेल शुरू हो गए 3 अक्टूबर को। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए थे। शुभंकर सेरा रहा था। जब कभी भारत में गेम्स होंगे, जैसे 1981 का पूछा जाता है एशियन गेम्स, वो भारत में हुए। 1951 में कोई आपका शुभंकर मैस्कॉट ही नहीं था, फोटो देखिए सेरा, तो सेरा शुभंकर रहा। रैंक देखिए भारत की क्या आई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। 2010 में भारत की रैंक क्या थी? तो 2010 में, 2022 में तो भारत की रैंक 4th है, मैंने बताया 61 मेडल के साथ में। लेकिन यहां पर 101 मेडल के साथ में भारत की सेकंड रैंक थी। भैया आवाज फिर से नहीं आ रही है, देखना एक बार चेक करके। पुराने कमेंट्स आ रहे हैं अभी? अच्छा अच्छा ठीक है भैया, अभी कुछ बच्चे शायद पुराने लिख रहे हैं, ये आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो अब आनी चाहिए। सर जितना जितना आप बता रहे हैं महत्वपूर्ण, और उसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही नोट कर लूं सिर्फ? हाँ आप कर सकते हैं ऐसा, स्पोर्ट्स में कर सकते हैं। सर मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन 1 हफ्ते से पढ़ाई में रुचि नहीं बन रही है। क्यों, अब कहाँ रुचि चली गई दोस्त? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को समझाओ, देखो मन विपरीत मैसेज देगा आपको हमेशा। गाड़ी है आपके पास, गाड़ी चलानी आती है, बाइक चलानी, साइकिल चलानी, कुछ तो आता होगा। आप कंट्रोलिंग छोड़ दोगे तो वो कहाँ जाएगी? इधर उधर जाएगी। तो आपको ये पता है कि आप कुछ और कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, तो कंट्रोलिंग आपके हाथ में होनी चाहिए। और आप कहेंगे भैया मैं तो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर तुम मानव किस बात के हो? फिर तुम किस बात के मानव हो? अगर आप नियंत्रण ही नहीं कर पा रहे हैं अपने मन पर, तो मन तो भाई घोड़े की तरह है, कहीं भी भाग जाएगा। उस पर पट्टी लगाओ, इधर नहीं उधर नहीं, ये फोकस इधर है। ठीक है, एक्ट लाइक अर्जुन, आपको आंख दिखनी चाहिए बस। इंडिया 38 गोल्ड आए थे हमारे, और टोटल 27 36 कुल 101 मेडल आए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए प्रथम पदक किसने दिलाया था? देखो 1934 में पार्टिसिपेट किया था हमने दूसरे वाले से, हाँ जी। लेकिन दूसरे वाले में हमारा क्या, वहां पर सिर्फ क्या बोलोगे, सबसे पहला जो मेडल दिलाया वो राशिद अनवर ने कुश्ती में दिलाया 1934 में। ठीक है, कांस्य पदक, मैंने कहा था ना सिर्फ एक पदक आया था, और वो राशिद अनवर जी का आया था इनका।
प्रथम महिला पदक विजेता कौन है 1978 में? अमीघिया और कंवल सिंह, इनकी जोड़ी ने बैडमिंटन में जीता था। तो महिला कौन है कॉमनवेल्थ में पहला पदक जीतने वाली? अमीघिया और कंवल सिंह, 1978 कनाडा, बैडमिंटन के लिए थी। और जब 1934 में पार्टिसिपेट किया तो कौन थे आपका? राशिद अनवर, राशिद अनवर, ओके। और राशिद अनवर सिर्फ एक बार आपका मेडल दिला पाए, कांस्य। प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता ओलंपिक के टाइम पे मैंने बताया ना, मिल्खा सिंह जी हमारे इस टाइम पे हीरो थे, 1958 में गोल्ड दिलाया था। तो 1960 में दावेदार थे या नहीं थे अच्छे, लेकिन कौन से स्थान पर रह गए थे? कौन से स्थान पर रह गए थे भैया? हमारे एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हर विषय की कराना, एग्जाम से पहले, ठीक है। चलो आज क्लास में प्रॉमिस करते हैं, आप याद दिला देना, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले ऑल ओवर जीएस के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपको कवर कराएंगे, ठीक है। और शॉर्ट में कवर कराएंगे, छोटा, ऐसे नहीं कि सारा डिटेल से पढ़ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्पेसिफिक चीज़ें, ये आपको हर विषय की पढ़ के जाना चाहिए। वो ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये आपका अच्छा सजेशन है। अब थैंक यू बोलो, नहीं भी बोलोगे तो भी कराएंगे, है ना। प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह थे। प्रथम भारतीय महिला कौन है? रूपा उन्नीकृष्णन, शूटिंग में। कॉमनवेल्थ गेम्स 1938 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था। तो इसका मतलब समझ गए भाई, 1930 में कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए हैं हैमिल्टन कनाडा से। क्या भारत ने पार्टिसिपेट किया? आप कहेंगे नहीं, 1930 में। पुरुष गए कब से? 1934 से, वहां राशिद अनवर जी ने कुश्ती में कांस्य जीता। और आपका महिलाएं गई क्या 1934 में? तो आप कहेंगे नहीं। अच्छा, अब तो महिलाएं तीसरे राष्ट्रमंडल खेल से गई हैं भैया, हाँ जी, तीसरे राष्ट्रमंडल खेल से गई हैं, है ना। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 1938 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था। डेविड डैक्सन पुरस्कार दिए जाते हैं कॉमनवेल्थ में जो अच्छा खिलाड़ी होता है। एक भारतीय खिलाड़ी प्रथम रहे हैं, समरेश जंग, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। हॉकी और क्रिकेट कॉमनवेल्थ में कब से शामिल हुए? 1998 से। अच्छा बताओ, अगली बार के जो ओलंपिक होंगे उनमें उनमें आपका वो पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट भी होगा, याद रखना इस बात को, क्रिकेट जोड़ा जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल भारत में 2010 में आयोजित हुए थे, 2010 में आयोजित हुए थे। अनिकेत पूछ रहे हैं सर आप 2.0 में हिस्ट्री पढ़ाएंगे और 5 अप्रैल, देखो 5 अप्रैल से जो हिस्ट्री की क्लास शुरू होंगी वो मेरी शुरू होंगी यूट्यूब पे, 5 मार्च से, सॉरी 5 मार्च से वो यूट्यूब पे चैनल है ना हमारा, एसएससी के लिए है, ओनली एसएससी के लिए। दिल्ली पुलिस भी एसएससी कराती है, आरडब्ल्यू एसएससी चैनल। हिस्ट्री की क्लासेस में यूट्यूब पे तो शुरू कर रहा हूँ 5 मार्च से, वो होंगी दोपहर 1 बजे से, ठीक है। तो उनका भाई का मानना ये है कि इन वाली को कर लें या जो 2.0 में कराओगे। तो 2.0 में तो कराएंगे एकदम डेडिकेटेड, जो दिल्ली पुलिस के लिए रहेंगी, उतना सिलेबस डेडिकेटेड, क्योंकि पेड कोर्स का मतलब है डेडिकेटेड टू द एग्जाम। लेकिन वहां पर जो होगी यूट्यूब पे वो होगी सभी एग्जाम्स के लिए, तो वो बहुत विस्तृत रूप से होगी, है ना, एकदम विस्तार से। तो अगर आप वहाँ भी विकल्प चुनते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वहाँ पर आपकी नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी ज़्यादा होंगी और थोड़ा आपको मतलब ज़्यादा जानने को मिलेगा, ये है बस। आप कहीं एक जगह से कर लेना, ऐसा नहीं है कि वहाँ भी करो यहाँ भी करो, या तो पहले वहाँ करके ख़त्म कर लेना फिर इधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉमन ही चीज़ें हैं। ओके बच्चों, आप ही कराएंगे सिलेक्शन, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, बस इस बार दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन करा दो। बच्चों आप हैं वो खुद, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपके एफर्ट्स के बाद में मेरी कीमत है ना। तो राष्ट्रमंडल खेल भारत में कब हुए? 2010 में हुए। एशियन गेम्स अभी एक साथ नहीं पढ़ते, नहीं तो ओवरलोडेड हो जाएगा। एशियन गेम्स फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, ओके। आराम से पढ़ो थोड़ा थोड़ा, बस चीज़ों को क्या है एक बार पढ़ो तो मेमोराइज करना कि भैया ने ये बताया इंपॉर्टेंट, उसको मेमोराइज करो एक बार, ठीक है। ऐसे ही मेमोरी बनती है। आप मुझसे कुछ भी पूछोगे ना कि अब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मुझे याद था, नहीं, जब मैंने इसको 2 3 4 बार पढ़ा दिया, अब मैंने इसको 50 बार पढ़ा दिया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ आंखें बंद करके भी, जो भी मैंने अब तक आपको पढ़ाया उस सबको। तो ऐसे ही आप 2 3 4 बार रिपीट करोगे, आप भी बोल दोगे। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप कितना अच्छे से रिवीजन करते हो, और हम थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं तो थोड़ी उसको शुरू किया करो, ओके। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर मैंने पॉलिटी की है RWSSC से, अब मेरे पॉलिटी के क्वेश्चन बन जाते, क्यों नहीं बनेंगे अगर आपने मेहनत से पढ़ा है तो, है ना, जरूर बनेगा। ओके, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब 2 दिन रिवीजन का टाइम मिलेगा, बच्चों यूटिलाइज करो अपनी पूरी एनर्जी को, सारी चीज़ें छोड़ दो, किसी की शादी नहीं रुकेगी आप नहीं जाओगे तो।
ठीक है, हाँ आपके घर में शादी है तो बात समझ में आती है। बाकी बहुत कहीं इधर शादी उधर शादी, इतने सारे न्योते मत जाओ। कह दो भैया जिंदगी की बात है, ठीक है, अधूरी रह जाएगी नहीं तो। अभी मेहनत कर लेता हूँ भाई, फिर जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा आपके यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा आऊँगा आपके प्रोग्राम में नेक्स्ट टाइम किसी में। अभी अपनी एनर्जी बचाओ। दोस्त अगर कह रहे नहीं यार तू ज़्यादा पढ़ाकू बन गया है, अभी हमारे साथ नहीं चलता है, तो बोलो भाई प्लीज़, मेरा फ्यूचर भी तो आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों की। मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, और जब अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी सबकी तो मज़ा आएगा सबको साथ जीने में। और बिना तो आप जानते हैं इकोनॉमिक्स के, बिना पैसे के तो अगर नहीं होंगे कल को तो फिर तो सब लोग वैसे भी मुंह मोड़ जाएंगे। अभी से खुद को तैयार करते चलो उसके लिए, है ना, पूरा एफर्ट लगाओ। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।